मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से हर विषय पर सबसे पहले विपक्ष की आलोचना करती रही है और जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमेशा उसका आरोप विपक्ष पर जड़ देते हैं। इसके साथ साथ जो सामाजिक संगठन जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, यदि वह कुछ कहते हैं तो उनकी भी आलोचना करते हैं और उनको तरह तरह से आरोपित करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से जो संवैधानिक संस्थान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, पहले तो उसको सबवर्ट करने का प्रयास करते हैं और जब उस पर वो काबू नहीं कर पाते हैं तो संवैधानिक संस्थानों को भी असॉल्ट करते हैं। यह कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है और आज तो उन्होंने सारी हद पार कर दी जब केरला में उन्होंने मीडिया पर की आलोचना की और मीडिया पर आरोप लगाया। यह देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, इसके निंदा करती है। It is highly objectionable and condemnable. BJP condemns this, that PM criticizes the media. And it has come, the time is ripe enough that the Prime Minister should himself go for a self-introspection. आत्मचिंतन करना चाहिए। आखिर ये आलोचना कांग्रेस पार्टी की और प्रधानमंत्री की क्यों हो रही है? क्यों विपक्ष बार बार उन पर प्रहार कर रहा है? क्यों सामाजिक संगठन उन पर प्रहार कर रहे हैं? क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उनके कार्यकलापों के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं? और अगर इसको मीडिया रिपोर्ट करती है तो फिर वो इसको जिसे कहते हैं कि मीडिया के खिलाफ भी आलोचना करने का प्रयास जो चल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब लोग जानते हैं कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी के संरक्षण में भ्रष्टाचार पनपा है, फला है, फूला है और देख रेख में ये कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के संरक्षण में हुआ है। कांग्रेस की रीति रही है कि पहले नकारो और अगर यदि नकार से काम न चले तो उसको कुचलने का प्रयास करो। इन सब के बावजूद पिछले 8 सालों में भ्रष्टाचार के इस सरकार ने जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी जनता के सामने लाया है और उसको कंक्लूसिव एंड तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हम 2G स्पेक्ट्रम की बात करें तो सच्चाई हमारे सामने है कि सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी एंड द प्राइम मिनिस्टर पहले नकारते रहे कि इस तरह का कोई भी इर्रेगुलरिटी नहीं हुई है। राजा के मंत्री रहने पर 18 महीने सीबीआई की इंक्वायरी चली और इंक्वायरी के बाद जब वो इंटरिम रिपोर्ट आई तो प्रधानमंत्री ने ही कहा था, इस राजा को क्लीन चिट दिया था। आफ्टर द इंटरिम रिपोर्ट इट वाज दिस प्राइम मिनिस्टर हु गेव अ क्लीन चिट टू ए राजा। और सच्चाई हम सबके सामने है कि बाद में राजा चार्जशीट हुए, मंत्री पद से गए, तिहाड़ जेल पहुंचे और ये सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जो इंक्वायरीज हुई उसमें से जो सारी बातें निकल करके आई हैं वो हम सबके सामने है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या रहा, यह भी हम सबको स्पष्ट है। उसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स होने के लगभग 1 साल पहले स्टोरीज आनी शुरू हो गई, पार्लियामेंट में चर्चा शुरू हो गई, सब लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स समाप्त हुआ, कोई कांग्रेस पार्टी ने एक्शन नहीं लिया और कांग्रेस पार्टी इस बारे में
इनसाइड पार्लियामेंट एंड आउटसाइड पार्लियामेंट बोलती रही कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी ने शीतकालीन सेशन को स्टॉल किया, तत्पश्चात और जो शुंगलू कमेटी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम शुंगलू कमेटी बैठा रहे हैं और इसके रिपोर्ट्स पर हम एक्शन लेंगे, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में हम सबको मालूम है कि शीला दीक्षित के बारे में और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई, लेकिन वो डस्टबिन में डाल दी, नो एक्शन हैज बीन टेकन। तो मैं इसलिए ये बार बार दोहरा रहा हूं कि भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको कुचलने का प्रयास, ये दोनों प्रयास कांग्रेस पार्टी करती रही है। अब जहां तक कोल घोटाले का सवाल है, सारी डिटेल्स आप सबके सामने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो इस बारे में भी जो जवाब दिया, कहा कि हम सस्ती बिजली देंगे। ये जो हुआ, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वी वांटेड टू गिव अ चीप इलेक्ट्रिसिटी। फिर कहा कि इससे भारत का ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और फिर कहा कि इससे रेवेन्यू मिलेगा। व्हाट एक्सक्यूजेस ही गेव। सच्चाई यह है कि कोई सस्ती इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, कोई ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा। रेवेन्यू जो जनरेट हुआ, हां देश का रेवेन्यू तो नहीं जनरेट हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रेवेन्यू बहुत जनरेट हुआ। यह एक जरूर एक अंतर है, लेकिन कुल मिलाकर के बहुत बड़ा घोटाला हुआ, वो हम सबके सामने है। इससे पहले 2G स्पेक्ट्रम में तो द प्राइम मिनिस्टर वाज वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड वन ऑफ द मिनिस्टर्स हैड डन द 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था, ही वाज इन्वॉल्वड इन इट। लेकिन कोल घोटाले में प्राइम मिनिस्टर इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। जो बंदर बांट हुई है, उस बंदर बांट में कोई भी स्क्रीनिंग कमेटी प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से कोल ब्लॉक्स 142 अलॉट हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। कोल ब्लॉक्स 142 अलॉट हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। और इस सरकार ने एक नए नए आयाम स्थापित किए हैं। नया आयाम यह है कि खुद तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन लूट के पैसे में यदि कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको डिस्प्यूट को भी सुलझाने के लिए कांग्रेस पार्टी का ही मंत्री इन्वॉल्व है। यानी किस तरीके से लूट की है, और लूट में भी डिस्प्यूट्स के लिए आर्बिट्रेटर बनने का काम भी कांग्रेस पार्टी के मंत्री ने किया है। तो इस सारी चीजों के बारे में हमारा यह कहना है कि ये जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है और ये जो सीबीआई की इंक्वायरी है, दिस इज एन आई वॉश। यह विषय को भटकाने का प्रयास है, विषय को विषयांतर करने का प्रयास है। सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए सक्षम है, लेकिन जिस सीबीआई का चीफ प्रधानमंत्री हो और प्रधानमंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो सीबीआई इस इंक्वायरी को करने के लिए अक्षम हो जाती है, और इसलिए प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और हमारी मांग बड़ी स्पष्ट है, जहां तक अभी तक भी जो इंक्वायरी हुई है उसके बारे में भी हम ध्यान में रखें कि सीबीआई इज नॉट इंक्वायरिंग ऑन द पॉलिसी इश्यूज, सीबीआई इज नॉट इंक्वायरिंग ऑन द प्रोसीजरल इश्यूज, सीबीआई इज इंक्वायरिंग कंपनी स्पेसिफिक। वो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को लेकर के वो इंक्वायर कर रही है और उसके प्रोसीजर्स को सामने ला करके खड़ा कर रही है। लेकिन उसमें से भी जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, और आप ही लोग प्रेस से जो सीबीआई की एफआईआर्स आ रही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है, जो प्रेस में आई हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके का बंदरबांट हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इज वेरी क्लियर दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन इमीडिएटली। 142 कोल ब्लॉक्स को रद्द करना चाहिए और एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इंक्वायरी करनी चाहिए, तभी चीजें सामने आएंगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। जहां तक कल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर कुछ टिप्पणियां की हैं, हमारा बहुत पहले से यह मानना है
कि समाजवादी पार्टी इज नथिंग बट द बी टीम ऑफ कांग्रेस पार्टी। वह सबसे विश्वसनीय सहयोगी दल के रूप में उसका इतिहास रहा है। 8 साल पहले खुद ब खुद जाकर राष्ट्रपति को उन्होंने इस यूपीए की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की चिट्ठी दी है। 3 साल की उपलब्धियों का जब चिट्ठी सामने आती है तो वहां समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे साथ खड़े होते हैं, मुलायम सिंह जी खुद उसमें उपस्थित होते हैं और उसी दिन शाम को तेल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। लखनऊ में कुश्ती, दिल्ली में नूरा कुश्ती, ये सब चीजें इस बात को स्पष्ट बनाती है कि समाजवादी पार्टी का डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इसलिए उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। सच में अगर वो कांग्रेस पार्टी के विरोध करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको राष्ट्रपति जी के पास जाकर अपना जो समर्थन पत्र है वो वापस लेना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सांप्रदायिक विषयों के बारे में चर्चा करती रहती है। मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी को ये सांप्रदायिक इशू और कम्युनल इश्यूज के बारे में चर्चा बंद कर देनी चाहिए। पिछले 100 दिन में 6 सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। Past 100 days, 6 riots have taken place, communal riots have taken place, and not even a single arrest has been taken place. तो ये समाजवादी पार्टी का सांप्रदायिक स्यूडो सेकुलरिज्म का और जिस तरीके का उनका ये रवैया है, मुझे लगता है कि दुनिया जानती है, देश जानता है। अब ये इस तरीके का ढोंग उनको बंद करना चाहिए। एक खबर आई है कि आईबी के पास इंफॉर्मेशन आई है कि मोदी जी की यात्रा पर कुछ खतरा और थ्रेट्स बढ़े हैं। मोदी जी की इस यात्रा सफल हो, अच्छे तरीके से हो, इसकी चिंता केंद्र सरकार को करनी चाहिए और इसके लिए जो भी मुहैया सुरक्षा और सुरक्षा के जो बिंदु हैं उसका असेसमेंट भी होना चाहिए और उनको उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, इसकी पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है।